अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम नीचे जाकर माँ और भाभी की मदद तो करना चाहते हैं, पर कैसे करें? दादी, राधा को आग से डर लगता है, इंडक्शन से नहीं। इसीलिए राधा ने उस पे खाना बना दिया। हमें तो ये सब बहाने लगते हैं ताकि काम ना करना पड़े, या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दादी, राधा के आग से डरने की एक बहुत बड़ी वजह है। वो दरअसल एक दिन राधा के घर में गैस लीक हुई थी और ये बात उसे नहीं पता थी, और उसने ना गैस जला दी, जिससे उसके घर में आग लग गई। और उसी आग में राधा की आंखों के सामने उसके मम्मी पापा की जल के मौत हो गई। क्या? हाँ दादी, राधा ने अपनी आंखों के सामने अपनी मम्मी पापा को आग में चलते हुए देखा, इसीलिए वो आग से डरती है। इतनी बड़ी बात है, हमसे छुपाई क्यों? अभी तक बताया क्यों नहीं हमको? दादी, अब तो बता दी ना, पर अब आप प्लीज नीचे चलिए, वरना आपके असली मनोज कुमार जी का श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। तो चल, हम आते। आ जाना दादी। जम गया। थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। और कुछ माँ? नहीं, बस हो गया। साथ में ना सब्जी भी चढ़ा देते। ज्योति भाभी, आलू ले आइए। आलू? लेकिन मैंने तो प्याज काटे हैं। भाभी, पूजा का तो सात्विक खाना होता है ना, बिना प्याज लहसुन के। मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ। हाँ, काट। अरे, आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो आप लोगों को बता दूं कि माँ नीचे आ गई है। थोड़ी देर में हवन खत्म हो जाएगा। भोग बना के नहीं? अभी तो इतना कुछ बनाना बाकी है, ये सब कैसे होगा? राधा के घर में एक बार गैस लीक हुई और उसने ना गैस जला दी। उसी आग में उसके मम्मी पापा की जल के मौत हो गई। जो लड़की आग में अपने ही माँ बाप को फूंक गई, वो भला हमारा घर कैसे छोड़ देगी? इससे पहले कि वो हमारे घर की आहुति आग में देकर हमारे परिवार को राख बना दे, हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे घर से बाहर करना होगा। स्वाहा स्वाहा। हवन संपन्न हुआ। अब आप भोग की तैयारी कर लीजिए, हमें फिर आगे चलना होगा। जी पंडित जी। एकता, रजनी। माँ, मैं देख कर आती हूँ। मम्मी जी, ये आलू तो पकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं एक काम करती, थोड़ी देर और ढक के छोड़ देती हूँ। और पूरियां तो लगभग बनी गई हैं। अरे, भोग तैयार हुआ कि नहीं? बाहर ब्राह्मण भोग का इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट और। हाँ हाँ, 5 मिनट। एक काम करो, जो आलू पक गए हैं ना, उनको कटोरी में निकाल दो, हम भोग लगा देते हैं, बाकी के पकते रहेंगे बाद में। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। एकता, जल्दी करो। पापा, मैं हवन कुंड बाहर रख के आता हूँ, अंदर बहुत धुआं हो रहा है। जाओ बेटा। बहन जी, क्या बात है? भोग में बहुत विलंब लग रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम देख के आते हैं। हम नीचे मदद को जाएं कि नहीं, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। पूरियां भी डाल दूंगी। ये क्या? अभी तक कुछ बना ही नहीं?
अरे तुम 3-3 औरतें मिलकर के 11 ब्राह्मणों का भोजन नहीं तैयार कर पाई अभी तक? माँ जी, श्राद्ध का भोग बन गया है, ब्राह्मणों के लिए भी 10 मिनट में अभी बन जाएगा। दादी ये लीजिए। ये क्या टुकड़ों टुकड़ों में भोग बना रही हो? ब्राह्मणों का भोग क्यों नहीं बना अभी तक? वो क्या भूखे जाएंगे? एक काम नहीं होता ठीक से। कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक। ये सब हमारे कारण ही हो रहा है। जिस घर में बहुत क्रोध और क्लेश से खाना बनाया जाता है, वहाँ का भोजन हम ग्रहण करना तो बहुत दूर रहा, जल भी नहीं पीते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, बिना खाना खाए आप लोग मत जाइए यहाँ से। ब्राह्मणों का भोजन का एक निर्धारित समय होता है। अब हम और ज्यादा विलंब नहीं कर सकते, आज्ञा दीजिए। प्रथम सर, प्रथम सर, वो फल फल। अब एक मिनट पंडित जी, आप लोगों से विनती है, कुछ और नहीं तो कम से कम ये फलों का प्रसाद लेकर जाइए। हाँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम ब्राह्मण घर से खाली हाथ तो नहीं गए। लेकिन ऐसे बिना भोग किए जाना भी अच्छा नहीं होता है। अरे पंडित जी, किधर जा रहे हैं? रुकिए। बहन जी, माफ कीजिएगा, जब अगली बार भोग के लिए बुलाएं तो इंतजाम उसका पहले से कर लीजिएगा। अरे पंडित जी, ओंकार, पितृपक्ष के दिन श्राद्ध का भोग किए बिना ये पंडित कैसे चले गए? माँ, अंदर से इतने क्लेश की आवाज आ रही है, तो यहाँ पंडित जी कैसे रुकेंगे? श्राद्ध के दिन पंडितों का ऐसा अपमान! ना तेरे बाबूजी का भोग बना, ना ही पंडितों का भोजन, कुछ भी नहीं बन पाया। पर माझी राध्या की सूझबूझ के कारण प्रथम ने उन्हें फल दे दिए थे। और माफ कीजिएगा माँ जी, पर बाबूजी के लिए राध्या ने तो भोग बना ही दिया था। आपने गुस्से में आके उसको फेंक दिया। और हम लोग तीनों कितनी भी मेहनत कर लेते, आधे घंटे में पूरा खाना बना ही नहीं पाते। रजनी जी, क्या कह रही हैं आप? बोलने दे इसे बेटा, ये इसके शब्द नहीं है, वो उसकी चहेती बहू, उसका प्यार बोल रहा है। और अब तो इसे हर बात में सास ही गलत नजर आएगी। तुम सबको भी लग रहा होगा कि हम गलत हैं, लेकिन बेटा जरा सोच, तेरे बाबूजी के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण पंडित सब घर से भूखे चले गए। तेरे बाबूजी का श्राद्ध अधूरा रह गया, और ये सब ना उस राध्या की वजह से हुआ है। नहीं, हम इस गुनाह के लिए उसे माफ नहीं कर सकते। माँ, आप शांत हो जाइए। हमें माफ करो, अकेला छोड़ दो, बस जाओ। ओमकार के बाबूजी, हम आज आपके श्राद्ध के दिन आपकी आत्मा को शांति नहीं दिला पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। दादी, प्रथम तुम रुको अभी। हमारी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, ब्राह्मण घर से भूखे चले गए और दादी का इतना ज्यादा दिल दुख गया। जो हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो ऐसा क्या करें?
जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों ना हम दादी से माफी मांग लें। उनका दर्द तो मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन शायद कुछ कम करके अपने किए की माफी मांग सके। प्लीज राधा, तुम आगे ना बहुत रायता फैला चुकी हो। अब दादी के सामने जाके आग में घी मत डालो। राधा, तुम भूलकर भी दादी के सामने नहीं जाओगी। प्रथम सर, लेकिन हमसे इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, उसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। राधा, तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगी और दादी तुम्हें माफ कर देंगी? खुश हो जाएंगी तुम्हारी माफी से? वो पहले ही आग बबूल है। तुम उनके सामने गई तो तुम्हें 4 बातें और सुनाएंगी। प्रथम सर, हम दादी से हाथ जोड़कर माफी मांगे, ये जरूरत पड़ेगी ना तो उनके पैरों में गिर जाएंगे। लेकिन दादी को ऐसे नाराज करके हम यहाँ कमरे में नहीं बैठ सकते। राधा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से ही सुबह सुबह इतना बड़ा हंगामा हुआ है, और उसके ऊपर से मैंने तुम्हारा साथ दे दिया तो दादी मुझसे भी नाराज थी। अब मैं चाहते बिना तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और वैसे ना, गलती तुम्हारी थी राधा। अगर खाना बना रही थी तो तुम मुझसे पूछ सकती थी ना कि भोग का खाना कैसे बनता है, किस पे बनता है। लेकिन नहीं, एक्चुअली ना गलती मेरी थी। मैंने ही तुम्हें वो इंडक्शन गैस लाके दी, नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन प्रथम सर। राधा, बहस मत करो प्लीज। एक काम करो, तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। याद रखना ये बात। एनीवेज, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। दूसरे शहर में हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है, तो उसकी साइट विजिट है। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ये तुम्हारे लिए। प्रथम सर का दिया हुआ पहला दोस्त, इसे हम पूरी जिंदगी संभाल के रखने वाले थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी टूट जाएगा। इस टूटे हुए तोहफे को तो हम घर में नहीं रख सकते, लेकिन इसका एक टुकड़ा तो हमेशा अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू। मम्मी जी, प्रथम कहीं नजर नहीं आ रहा। वो काम के सिलसिले से बाहर शहर गया मामा के साथ। माँ जी भी अभी तक आई नहीं। हाँ, लगता है वो कल की बात से काफी नाराज है। हम जाकर देखते हैं। आप रुकिए, मैं जाता हूँ। ओमकार बेटा। माँ, क्या हुआ? कुछ तो बताइए, आप क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? तेरे बाबूजी वो सब। क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बैठिए बैठिए। आप शांत हो जाइए। रजनी जी, पानी लेके आइए। जी नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए बेटा। कल तेरे बाबूजी हमारे सपने में आए थे। कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से बहुत नाराज थे। उनका दिल आहत था और आत्मा तड़प रही थी। और आज ये फोटो टूट गई है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। माँ जी, आपको कोई वहम हुआ होगा। रजनी जी, इसे वहम नहीं कहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ वाकई में गलत हुआ है। और ये सब इस राध्या की वजह से हुआ है। इसी की वजह से तो श्राद्ध खराब हुआ, सारे ब्राह्मण भूखे चले गए। माँ जी, उसने कोशिश तो की थी, आपके गुस्से के कारण ही। बस रजनी, हर बात में टोका टोकी करना अच्छी बात नहीं है। और माँ जो कह रही है वो सच कह रही है। कल श्राद्ध में जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। दादी और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये सब हमारी गलती की वजह से ही हुआ है। अब हो भी क्या सकता है। माँ एक काम करते हैं, कल के जो पंडित जी हैं उनको हम बुलाएंगे, उनसे उपाय पूछेंगे, वो जो कहेंगे हम करेंगे ताकि बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। ठीक है? पता नहीं कोई उपाय होगा भी या नहीं होगा। माँ जो कुछ भी होगा भगवान सब अच्छा करेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप एक काम करिए, चलिए कमरे में आराम करिए, चलिए हमारे साथ, उठिए। आप ऐसे हमारी दादी कितनी दुखी हो गई। राध्या, बेटा तुम परेशान मत हो, माँ जी ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। आई राधे राधे। मीरा जी आई। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। ओमकार बेटा, कल आए थे ना पंडित जी, उनके भाई हैं। इन्हें भी वेद विद्या और शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी है। हमने इनको अपने सपने के बारे में बताया तो वो जरूर कुछ ना कुछ निवारण तो बताएंगे। नमस्ते पंडित जी। अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? बेहद दुखी और परेशान आत्मा का यहाँ आने का आभास हो रहा है। देखा ओमकार, हम कह रहे थे ना कि तुम्हारे बाबूजी नाराज हैं। माँ आप शांत हो जाइए। पंडित जी, अनजाने में मेरी बहुत सी गलती हो गई, लेकिन इसका कोई निवारण तो होगा। आप जो कहेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं पंडित जी। इसका एक ही निवारण है, पश्चाताप। बताइए क्या करना होगा? आपको नहीं, जिससे ये श्राद्ध भंग हुआ है उसी को पश्चाताप करना होगा। पंडित जी, ये तो इस लड़की की वजह से हुआ है। हमारे दादा ससुर जी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जो भी करना होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अनाज की वजह से बाधा आई है तो इन्हें 1 टन आटा किसी वृद्धाश्रम में दान करना होगा। कोई बात नहीं पंडित जी। अहम बेटा, 1 टन आटा ट्रक में भरवा कर वृद्धाश्रम में पहुंचा दो। रुकिए, आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने पश्चाताप करने के लिए ही बोला है, पैसे से दान नहीं। पंडित जी, तो आप क्या करने के लिए कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पश्चाताप इन्हें करना है तो 1 टन गेहूं इन्हें अपने हाथों से पीसना होगा। लेकिन इतना सारा आटा कोई हाथ से कैसे पीस सकता है? जो काम मुश्किलों से हो उसी को तो पश्चाताप कहते हैं। ये अनाज सूरज ढलने के बाद पीसना शुरू करना है और सूर्य की पहली किरण तक ये अनाज पिस जाना चाहिए। हमने उपाय दे दिया, अब आगे आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन याद रखिए, घर में दुखी आत्मा का होना शुभ नहीं होता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। आगे के जो भी उपाय होंगे वो मैं आप सबको बता दूंगा। राधे राधे पंडित जी। राध्या बेचारी 1 टन गेहूं अकेली एक ही रात में कैसे पिस पाएगी? तो रजनी, तुम क्या अपनी लाडली बहू के आराम के लिए अपने ससुर जी की आत्मा को तड़पने दोगी? नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गलती हमसे हुई है तो उसे हम ही सुधारेंगे।
हमें ये पश्चाताप मंजूर है। ऐसे घूरते रहने से गेहूं नहीं पिसेगा राध्या, पीसना पड़ेगा। और ये सारा गेहूं तुम्हें सूर्योदय से पहले पीसना है, और वो भी बिना किसी की मदद के। तैयार हो ना? और माँ जी, ऐसे ये 1 टन गेहूं एक ही रात में पीसना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। अरे पश्चाताप करना है तो हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं रजनी जी, ये कार्य बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। और जब राध्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? और एक बात कान खोलकर सभी लोग सुन लीजिए, इस कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। माँ, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है और उसे पूरा करने के लिए हम ये सब जरूर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। चलो भाई, सब लोग चलो, राध्या को अपना काम करने दो। चलो। दादी की माफ़ी के लिए हम किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। बाकी भोलेनाथ, आप हमारा साथ दीजिएगा। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है राध्या, हिम्मत रख, सब हो जाएगा।